दोस्तों स्वागत है आज आपका पुनः अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है एक नए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों ये जो आपकी आगे होने वाली परीक्षाएं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, हिंदी विषय से संबंधित किसी भी राज्य से की परीक्षा दे रहे हो दोस्तों, ये प्रश्न पत्र आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न हूबहू रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है दोस्तों, मेरे आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण होते हैं। दोस्तों आचार्य बामन ने जो बताया था काव्य के जो गुण होते हैं दोस्तों, काव्य के 20 गुण होते हैं। इसको आपको याद रखना आचार्य बामन के अनुसार। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है। तो बताओ काव्य गुण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, ओज, माधुर और प्रसाद गुण। तो बताना दोस्तों इसमें कौन सा काव्य गुण है। नील परिधान बीज सकुमार, खिल रहा मृदुल अत खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीज गुलाबी रंग। दोस्तों ये कामायनी की रचना है, पंक्तियाँ हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा गुण है। तो दोस्तों यहाँ पे माधुर गुण है। तो वो तो उसमें मनु और सिद्धा का वर्णन किया गया दोस्तों इसमें। इसके बाद है काव्य दोषों के कितने प्रकार बताएं। दोस्तों काव्य दोषों की संख्या 3 होती है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। काव्य दोषों की संख्या 3 प्रकार की दोस्तों, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचयिता कौन है। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचयिता, तो दोस्तों इसके रचनाकार भीष्म शायरी है। और दोस्तों इनका एक प्रमुख उपन्यास है तमस। ये भी दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तमस के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये भीष्म शायरी है और ये दोस्तों ये जो है सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास है। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है। तो दोस्तों सदाचार के ताबीज के लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई दोस्तों एक व्यंग्यकार हैं और ये मध्य प्रदेश के एक महान साहित्यकार हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्रोध निबंध के लेखक कौन है। तो दोस्तों क्रोध निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इसको आप याद रखना दोस्तों, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। तो दोस्तों घीसू और माधव जो है प्रेमचंद की जो कहानी कफन के पात्र हैं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। घीसू और माधव प्रेमचंद की कहानी कफन के दोस्तों पात्र हैं। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों पद्मावत महाकाव्य है और इसकी रचयिता आपको पता होनी चाहिए, मलिक मोहम्मद चायसी हैं। और इसकी जो रत्नसेन की पत्नी का नाम दोस्तों नागमती है। और दोस्तों पद्मावत में नागमती वियोग खंड भी दिया गया है, जिसको आपको 12 मासा के नाम से जाना जाता है। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो दोस्तों तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन दोस्तों मैं बताया था पिछले सत्र में, इसके प्रकाशन किया था अज्ञे ने। अज्ञे ने दोस्तों 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। पहले सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सा। तो दोस्तों विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली के बाद दोस्तों आता है प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था दोस्तों पाली है, इसको आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित से अपभ्रंश भाषा का समय कौन सा। तो दोस्तों अपभ्रंश भाषा का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ये दोस्तों अपभ्रंश का समय है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा दोस्तों कि कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो दोस्तों कार्य शब्द का तद्भव रूप होता है काज, इसको आप याद रखिए। इसके बाद दोस्तों सही वर्तनी की पहचान करना है। तो दोस्तों सही वर्तनी है क्रोधाग्नि। इस तरह दोस्तों क्रोधाग्नि लिखा जाता है, इसको आप देख लें अच्छी तरह। यथाशक्ति में कौन सा समाज है। तो यथाशक्ति का दोस्तों विग्रह करना का होगा शक्ति के अनुसार, और दोस्तों इसमें अव्ययभाव समाज है। यथा, प्रति आदि शब्दांश से जुड़े शब्द दोस्तों अव्ययभाव समाज के अंतर्गत आते हैं। कारकों के व्यक्तियों के साथ जोड़िए। तो दोस्तों कर्ता कारक में कर्ता के साथ दोस्तों ने व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्म के साथ दोस्तों को व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण के द्वारा अधिकरण और अधिकरण के द्वारा में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और करण के द्वारा से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारी विभक्तियाँ संपन्न होती हैं। इसके बाद मूक का विलोम क्या होगा दोस्तों, मूक का विलोम बताना। तो दोस्तों मूक का अर्थ होता है कम बोलने वाला, और दोस्तों इसका विलोम होगा वाचाल। तो मूक का विलोम दोस्तों क्या होगा, वाचाल।
इसके बाद दोस्तों आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची अंबर होता है, नभ होता है और व्योम होता है, जबकि अम्बक दोस्तों आकाश का पर्यायवाची नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 18 देते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या है। दोस्तों ये मुहावरा है, और मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ होता है दोस्तों जबरदस्ती गले पड़ना। इसका दोस्तों राइट आंसर सी है। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है, तो दोस्तों महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का जो है स्थान सबसे पहले आता था। तो तुलसीदास जो है ये जो है इनका जो है जन्म दोस्तों आपको पता है राजापुर में हुआ था, और सूरदास का जन्म जो है तो मथुरा के पास रोनकता ग्राम में, और मीराबाई का जन्म दोस्तों जो है राजस्थान के कुड़की ग्राम में हुआ था। पंचगंगा घाट में कवि किसके पैरों के नीचे गिर पड़े थे, तो जो पंचगंगा घाट में कवि जो है रामानंद के पैरों पर गिर पड़े थे, और दोस्तों कवि के गुरु रामानंद हैं, इसको भी आप याद रखना। सूरदास किसके शिष्य थे, तो दोस्तों सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और वल्लभाचार्य के दोस्तों 4 शिष्य थे, और 4 शिष्य विट्ठल नाथ के थे। को मिलाकर दोस्तों विट्ठल नाथ ने 1565 में जो है अष्टछाप की स्थापना की थी। ये भी आपको दोस्तों याद रखना, अक्सर पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने और कब की थी। तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी विट्ठल नाथ जी के द्वारा। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक हमारा है 22। पृष्ठ क्रमांक 22 में पूछा दोस्तों कि इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। दोस्तों तुलसीदास की रचना कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्र का, ये सभी दोस्तों तुलसीदास की रचना है। जबकि रामचंद्र का दोस्तों तुलसीदास की रचना नहीं है, ये केशवदास की रचना है, इसको आपको याद रखना है। रीतिकाल के मुख्य कवि कौन थे, तो रीतिकाल के जो मुख्य कवि होते दोस्तों खुसरो दोस्तों आदिकाल के कवि हैं, और रहीम दोस्तों जो है कृष्ण भक्ति सागा के कवि हैं, मतीराम दोस्तों जो है आपके रीतिकालीन के प्रमुख कवि हैं, इनको आपको याद रखना है मतीराम। इसमें भारतेंदु युग का नाटक नहीं है, दोस्तों भारतेंदु युग का जो नाटक नहीं है, भारत दुर्दशा दोस्तों भारतेंदु युग का नाटक है, प्रेम योगिनी भी भारतेंदु का नाटक है, चंद्रावली भी भारतेंदु, जबकि राजश्री दोस्तों जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा दोस्तों नाटक लिखे जयशंकर प्रसाद ने। इसके बाद हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि है, दोस्तों हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, ये आपको याद रखना है। इसको उसके प्रतिष्ठित कवि दोस्तों हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन जो है हालाबाद के दोस्तों के प्रतिनिधि कवि हैं, और हालाबाद के समय दोस्तों 1936 से 1940 तक का समय हालाबाद के नाम से जाना जाता है। कनुप्रिया काव्य किससे संबंधित है, दोस्तों कनुप्रिया काव्य राधा कृष्ण से संबंधित है, इसमें तो राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। सर्वेश्वर दास सक्सेना की दोस्तों रचनाएं हैं, तो सर्वेश्वर दास सक्सेना की दोस्तों रचनाएं हैं एक सूनी नाव व जंगल का दर्द, ये दोस्तों सर्वेश्वर दास सक्सेना की रचना है। इसके बाद सब शक्ति के वेद कितने वेद हैं, दोस्तों सब शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 3 है। सब शक्ति दोस्तों 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बाबू देवकीनंद खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, तो दोस्तों बाबू देवकीनंद खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता है, और दोस्तों चंद्रकांता उस समय का एक महत्वपूर्ण उपन्यास था दोस्तों, जासूसी और तिलस्मी उपन्यास है। सोमा हुआ किस कहानी के मुख्य पात्र हैं, तो दोस्तों सोमा हुआ किस जो है अकेली जो मंडू भंडारी का उपन्यास वो कहानी दोस्तों उसकी पात्र है सोमा हुआ। इसके बाद दोस्तों इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, तो दोस्तों कोणांक, पहला राजा और तोती, ये तीनों दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर के नाटक, जबकि अंधा युग दोस्तों धर्मवीर भारती का नाटक है, जिसमें दोस्तों महाभारत की कथा का वर्णन है, इसको आप याद रखेंगे। ये दोस्तों अंध युग नहीं है, अंधा युग है, इसको आपको याद रखेंगे अच्छे तरह से। बीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो जो बीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, इसको भी आप याद रखेंगे। तुलसी रघुवीर पिया श्रमजान बेव विलम्ब जो कंटक काढ़े, जानकी नायक ने लको पुल की तनवर विलोचन काढ़े। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा रस है, तो दोस्तों इसमें श्रृंगार रस है। इसके बाद निम्नलिखित में गीत का छंद का उदाहरण बताना दोस्तों, गीत का छंद का उदाहरण कौन सा, तो दोस्तों इसमें गीत का छंद कहा हे प्रभु आनंद आता ज्ञान को दीजिए, इसका राइट आंसर है। गीत का छंद में दोस्तों 28 मात्राएँ होती हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न की मांग देखते हैं 35। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 30 का में पूछा है कि सुलेमित करना है इनको श्लेष अलंकार। तो दोस्तों श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर होता है यहाँ एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों वहाँ हो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, दोस्तों वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ होता है दोस्तों जहाँ पर किसी वस्तु का बहुत बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और दृष्टांत अलंकार दोस्तों वहाँ पे होता है
जहाँ पर जो है उपमेय और उपमान का प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव। इसके बाद निम्नलिखित में संकल्प त्रय में किसी गणना नहीं होती। तो दोस्तों संकलन त्रय में स्थान, काल और समय, स्थान, काल और समय की गणना होती है। दोस्तों प्रभाव संकलन त्रय में नहीं आता, इसको आप याद रखेंगे। मोहन द्वारा लिखित नागे आखिरी चट्टान की किस विधा की रचना है? दोस्तों राखी चट्टान की यात्रा वृतांत है, इसको आपको याद रखना है। मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है, आखिरी चट्टान था। अमृतधर नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी कौन सी विधा की रचना है? तो दोस्तों इस संस्मरण विधा की रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो भारत दुर्दशा के रचनाकार हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और दोस्तों ये इनका महत्वपूर्ण नाटक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, आपको जो है ये भारतेंदु का जो उपाधि है दोस्तों, इनका पूरा नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहुरे मत कर मधु मत वारे, कहा करो निर्मूल लेख ये के जीवो कान हमारे। पंक्तियाँ किस काव्य की दोस्तों बताना है इसमें? तो ये भ्रमर गीत की पंक्तियाँ दोस्तों, और भ्रमर गीत जो है सूरसागर से लिया गया है, इसमें भी याद रख सके दोस्तों। भ्रमर गीत जो है सूरसागर में है, और सूरसागर दोस्तों रचना है हमारी सूरदास की है, इसको भी आप याद रखने। आधुनिक आर्य भाषाओं में बारीकरण के आधार पर पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो दोस्तों उड़िया, असमिया और बंगला, ये तीनों भाषा दोस्तों पूर्वी समुदाय की, जबकि मराठी जो है दक्षिणी समुदाय की भाषा है, इसको आप याद रखेंगे। हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियां हैं? दोस्तों हिंदी के अंतर्गत 17 बोलियां हैं, आप याद रखेंगे 17 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो दोस्तों हिंदी में शब्द भंडार के आधार पर जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये दोस्तों 4 प्रकार के शब्द हैं हिंदी शब्द भंडार। निम्नलिखित सूचियों को सुलंबित करना। चा वर्ग दोस्तों हमारा आता है, चा वर्ग पे आता है आपको तालब, तालब में चा छा जा इस तालब वर्ग में आते हैं दोस्तों। और वाह दोस्तों वाह दोस्तों आता है हमारा ओष्ठ में, पा पतंग, पा फरसा, व बकरी, व भट्टी, ये दोस्तों इसमें आते हैं। और दा दो दोस्तों दंत में आता है, ता तरबूज, ता थन, दा दवाब, ये दंत में आएगा। और का वर्ग दोस्तों आएगा हमारा तालब में। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये जो है सूची का मिलान होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 देखते हो। तो प्रश्न नंबर 45 में क्या है? निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कि कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण पापपूर्ण दोस्तों ये द्वंद्व समास है, चौमासा दोस्तों ये द्विगु समास है, आजीवन दोस्तों ये अव्ययभाव समास है, जबकि पीताम्बर दोस्तों ये बहुव्रीहि समास है। और दोस्तों इसका विग्रह करने पर पीला है जो अंबर अर्थात कृष्ण। तो दोस्तों यहाँ तीसरा अर्थ निकलता है, जहाँ दोनों पद अप्रधान होकर के तीसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं, वहाँ दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 45 तक के प्रश्नों को देखा। दोस्तों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों हमें आशा है कि आप ये जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।